और हनुमान और लक्ष्मण जब तलाश करके सीता को लेकर आए तो सीता जी अपने पति रामचंद्र जी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैरों पे गिर पड़ी और उनके पैर छूने लगी कि मुझे आशीर्वाद दो, आपके आशीर्वाद से मैं बच गई। और हनुमान जी ने और लक्ष्मण ने हमको रावण के चंगुल से निकाल लिया और बचा लिया, और रावण हमारी इज्जत पे हाथ नहीं डाल सका, ये लोग हमें बचा कर लाए। तो रामचंद्र जी के जब पैर छुए, अपने पति के जब पैर छूने लगी, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा रामचंद्र जी ने उठा लिया अपनी पत्नी को, पैर नहीं छूने दिए, ये कांधा पकड़ा और खड़ा कर दिया और क्या कहा, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम अस्ति। है सीता मैं तेरा राम हूं, राम रामाय, तेरे राम का राम है ऊपर वाला। जब आए आ जाए संस्कृत भाषा में राम रामाए, तो आए जब आ जाए तो उसका मतलब का लिए, के लिए, को लिए, का के की का तर्जुमा हो जाता है। राम रामाए, राम के राम को नमः, नमस्कार करो, प्रणाम करो, सर झुकाओ। राम रामाए नमः, राम रामाय सत्यम अस्ति। हाय सीता तू मेरे पैर क्यों छू रही है, मेरे पैर क्यों पकड़ रही है, मेरे सामने क्यों झुक रही है, मैं तेरा राम हूं और राम का राम है ऊपर वाला। राम रामाय नमः, सीता राम के राम को प्रणाम करो, मैं तेरा राम हूं, अपने राम के सामने मत झुको, उस राम के सामने झुको जो तेरे राम का भी राम है। रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को पैर नहीं छूने दिए, अपने सामने सर नहीं झुकाने दिया, अपने सामने झुकने नहीं दिया। रामायण की ये पंक्ति किसी न किसी शक्ल में सुनन नसई और इब्ने माजा के सफहात पर देखी जा सकती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हीरा शहर से एक सहाबी आए, कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, हमने हीरा शहर के अंदर यहूदियों और ईसाइयों को देखा है कि वो अपने अपने बादशाहों के सामने सजदा कर रहे हैं, आप ज्यादा हकदार हैं कि हम आपको सजदा करें, आप ज्यादा हकदार हैं। जब वो लोग अपने बादशाहों के सामने सजदा कर सकते हैं तो हम अपने रसूल के लिए, अल्लाह के पैगंबर के सामने सजदा क्यों ना करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय जवाब देने के, उनको बजाय मना करने के, डायरेक्ट मना करने के, आपने उनसे एक सवाल कर लिया। आपने फरमाया अमरत बिक़ब्री अतस्जुदु लहू, क्या जब तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या तुम उसे सजदा करोगे। पढ़िए इब्ने माजा, अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, अबू दाऊद क्या कह रहे हैं अल्लाह के नबी। सहाबी कह रहे हैं अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको सजदा करूं। यहूदी अपने बादशाह को सजदा कर रहे हैं, ईसाई अपने बादशाह को सजदा कर रहे हैं, तो क्या मैं अपने नबी को सजदा ना करूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या सजदा करोगे। सवाल हो रहा है जिंदगी में सजदा करने का, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको सजदा करूं, और आपको फिक्र है इंतकाल के बाद की, क्या मेरे कब्र के ऊपर से गुजरोगे, पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे। मतलब क्या था, जिंदगी में तो मैं करने नहीं दूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं तो मैं रोक लूंगा, ये शिर्क के दरवाजे कभी खुलने नहीं दूंगा, मेरी जिंदगी में तो कभी हम अपने सामने सर झुकाने नहीं देंगे तुम्हें। लेकिन फिक्र हुई इंतकाल के बाद की, ऐसा ना हो कि मेरे इंतकाल के बाद जैसे यहूद और नसारा ने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया, ये लोग भी कहीं मेरी कब्र को सजदा गाह ना बना लें, चूमने चाटने की जगह ना बना लें। तो आपने फौरन सवाल कर लिया, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे। साहबा ने कहा नहीं, ला क़ाल फला तफ़अलू, करना भी नहीं ऐसा। देखिए अबू दाऊद के अल्फाज, फला तफ़अलू, ऐसा करना भी नहीं, मेरी कब्र के पास से गुजरो तो उसको सजदा करना भी नहीं। इसके बाद आपने क्या फरमाया, रामचंद्र जी वाली बात, क्या कहा, मेरे सामने क्यों झुक रही है, झुकना है तो ऊपर वाले के सामने झुक, अपने राम के को रमा कर, नमस्कार कर, झुक। अल्लाह के रसूल ने भी यहाँ क्या कहा, अगर अल्लाह के अलावा सजदा किसी को जायज होता, अगर अल्लाह के अलावा यहाँ सजदा किसी के सामने, सर झुकाना किसी के सामने जायज होता, तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। इस हदीस ने क्लियर कर दिया, रामचंद्र जी ने भी अपने पत्नी को पैर नहीं छूने दिए। यहाँ अल्लाह के रसूल ने क्या कह दिया, अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने पति को सजदा करे, लेकिन सजदा सिवाय अल्लाह के किसी और के लिए है ही नहीं, इसलिए बीवी को भी जायज़ नहीं है कि वो अपने शौहर के सामने झुके। ये है समानता।
यह है बराबरी जो हिंदू भाइयों में भी और हमारे अंदर भी है। अगर किताबों के आधार पर कुरान और वेदों को लेकर चले तो कभी कोई हिंदू भाई नाराज नहीं होगा और कभी किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ कब होती है? जब पार्लियामेंट में बैठे हुए पॉलिटिकल नेता जब खाइयां खड़ी करते हैं और दीवारें उठा देते हैं। अच्छा, ये मंदिर में चोरी करने आया था, पानी पीने नहीं आया, और मारा और पीट रहे हैं। बताइए कितने ढिठाई देखिए आप। पानी के लिए भी दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। पानी के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के लिए कभी गैर मुस्लिमों के लिए भी दरवाजे कभी बंद नहीं किए। हम देखें और करें। जब हिंदू मुस्लिम की खाई पॉलिटिकल लोगों के जरिए जब खड़ी कर दी जाती है तो उसका खमियाजा आप देख रहे हैं। अभी तक उसकी भरपाई नहीं हो रही है। अभी तक हमारा देश कहां चला गया, कहां खड़ा है। लेकिन भक्त लोग कह रहे हैं सब कुछ बर्दाश्त है। एक तो अंधा यहां तक कह रहा है 100 रुपए डीजल क्या, पेट्रोल क्या, अगर 500 रुपए भी हो जाए तो खरीदेंगे। मुसलमानों के कान तो मरोड़ दिया है, उनकी टोटी तो टाइट कर दी है। तासुब का घृणा का ये हाल है मेरे भाइयों। वो कह रहा है 500 रुपए लीटर भी पेट्रोल हो जाए तब भी हम वोट यही देंगे। क्यों? क्योंकि टोटी तो टाइट कर दी है मुसलमानों की। ये नफरत का हाल पैदा, नफरत इस हद तक पैदा कर दी गई है। देश हमारा कहां जा रहा है उसकी तरफ नहीं, मुल्क हमारा कहां जा रहा है उसकी तरफ नहीं। तो ये खाई कैसे खत्म होगी? ये किताबों के आधार पे होगी। ये कुरान और वेदों की रोशनी में होगी। ये हिंदू और इस हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों को रखा जाए और बताया जाए कि देखो ये तुम्हारे यहाँ, ये हमारे यहाँ है। कहाँ है अत्याचार और जुल्म? कहाँ है कि हम तुम्हें मारे और तुम हमें मारो? आप कुरान खोलिए, पहली आयत आपको क्या मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ऋग्वेद खोलिए, पहला मंत्र आपको क्या मिलेगा ऋग्वेद में? अग्नि मिले। अग्नि मानी अग्नि, अग्रणी, अग्नि सबसे पहले। शुरू करो उसके नाम से जो सबसे पहले था, प्रारंभ करो उसके नाम से जो सबसे पहले था। सबसे पहले कौन था? अल्लाह। अग्नि, अग्रणी, जो सबसे पहले था। हमारे यहां पहली आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान, इंतहाई रहम करने वाला है। लीजिए कुरान पढ़िए। दूसरी आयत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालनहार है, परवरिश करने वाला रब है। ऋग्वेद का दूसरा मंत्र क्या है? महीदेवस्य सवितु परिष्टुति। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति। मही मानी महान है, देवस्य हमारा देवता, सवितु जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति प्रशंसाएं हैं। अब इसका तर्जमा ये होगा महीदेवस्य सवितु परिष्टुति। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी तारीफें, सारी की सारी प्रशंसाएं हैं। इन मंत्रों को देखकर ही तो कभी मैंने कहा था, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी? कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी? ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हिंदू और मुसलमानों को किताबें कभी अलग नहीं करती हैं, कुरान और वेद कभी अलग नहीं करते हैं। ये पार्लियामेंट में बैठे हुए पॉलिटिकल नेता हमें और आपको एक दूसरे के करीब नहीं आने देते हैं, क्योंकि शॉर्टकट में कह दूं, पापी पेट का सवाल है। ये पेट की आग कैसे बुझेगी? इन्हीं के नाम पर तो रोजी रोटी कमाई जा रही है। आप पढ़िए कुरान की तीसरी आयत, अर्रहमानिर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान है, इंतहाई रहम करने वाला है। ऋग्वेद का तीसरा मंत्र अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है बसुरदयामान, जो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। उसकी कृपा और दया की कोई सीमा नहीं है। बसुरदयामान, जिसकी दया की कोई सीमा नहीं है, बड़ा दयालु है, जिसकी असीमित दया है, जो बेशुमार रहमतों का मालिक है। उसकी रहमत की, उसकी कृपा की, उसके रहमो करम की कोई हद नहीं है।
अर्रहमान अर्रहीम, जो बड़ा ही रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है। कहां चला गया ये मामला? क्या कर रहे हो भाई? बीच में मत उठो। चाचा कहाँ जा रहे हो? हम सब जो चाची के पास जा रहे हो। अब तो चाची सो गई होंगी, क्या करोगे वहाँ जाके? बैठ जाओ ना भाई, इतनी रात में 2:20 पर हम सोचे घर जा रहे हैं, चाची बेचारी वो भी सो गई होंगी। बसूर दयामाना, जो बड़ा दयालु और कृपालु है, जिसकी दया की कोई सीमा नहीं है। देखिए कितना भाईचारा है, भाईचारा। अरे जा भी रहे तो मोहब्बत है, होना चाहिए। जलसा सुनना कोई फर्ज थोड़ी है। घर पे अगर जा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आदमी पूरी रात जलसा न सुने और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ले तो मैं समझता हूं कि रात भर के जलसे से बेहतर है। पूरी रात 2, 2:30, 3 बजे तक जलसा सुने और घर जाके सो जा कर और फजर की नमाज ना पढ़े तो समझ लो कि आपका पूरा पैसा बेकार, चौपट। एक भी नेकी हमारे नामे अमाल में उल्टे गुनाहगार और हो। तो अगर कोई जा रहा तो अच्छी बात है, लेकिन फजर में उठने की नीयत हो। अरे भैया बैठ जाओ, थोड़ा सा हमें भी डिस्टर्ब होता भाई। तो कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है। धर्म कभी बिगाड़ नहीं सिखलाते। और सुन लीजिए, बहुत साफ कह दूं, जिस धर्म के अंदर बिगाड़ हो और एक दूसरे को एक दूसरे से तोड़ना सिखाया जाता, वो धर्म ही नहीं है। वो धर्म ही नहीं है। एक दूसरे के खिलाफ उकसाया जाता हो, वो धर्म ही नहीं है। कुरान करीम इंसानियत की और मानवता की सबसे बड़ी मिसाल पेश करता है। क्या कहता है? मन कतला नफ्सन, जिसने किसी नफ्स को, किसी मनुष्य को, किसी इंसान को कत्ल कर दिया, बिगैर नफ्सिन, बगैर किसी बदले के या आमदन, बगैर किसी जुर्म के और बिना किसी गलती के, अगर किसी ने किसी इंसान को, किसी एक मनुष्य को मार दिया, सिर्फ हिंदू मुसलमान की कैद नहीं, मीडिया वालों लिखो, जी हिंदुस्तान की एंकर कभी कभी इसको भी दिखा दिया करो, ये इस्लाम की शिक्षा है। लेकिन तुम नहीं दिखाओगी क्योंकि मोदी ने जो चश्मा तुम्हारी आंख में लगा दिया है उसने तुम्हें अंधा कर दिया है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। फेंकती हो, कहां छुपा है मौलवी जर्जीस? किस बिल में छुपा है? मोदी का लगाया हुआ चश्मे से अगर तू अंधी हो गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर? मौलवी जर्जीस साहब तो बिहार और बंगाल की गलियों में घूम रहे हैं, वो तो दावत तो तबलीग का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसके लगाए हुए चश्मे ने तुझे अंधा कर दिया है। तो अपनी आंखों का ऑपरेशन करा ले, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराओ। मौलवी जर्जीस के बारे में सवाल क्यों उठा रहे हो कि कौन सी बिल में छिपा है, कहां भागा है? अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क में हूँ, हिंदुस्तान के अंदर हूँ, जिसको आज़ादी दिलाने में सबसे ज़्यादा हमने कुर्बानियाँ दी हैं, मुसलमानों ने अपना खून बहाया है। मुसलमान उलमा की शहादत नहीं गई होती और उन्होंने तख्तेदार पे अपने सरों को नहीं लटकाया होता और फांसी के फंदों पे नहीं झूले होते तो आज इस देश का प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी नहीं होता। नरेंद्र मोदी को भी एहसान मानना चाहिए इन मुसलमानों का, जिनकी कुर्बानियों ने इस देश को आज़ादी दिलाई और जिस आज़ादी मिलने के बाद आप इस देश के प्रधानमंत्री बने हो, ये मुसलमानों का एहसान है। आरएसएस का एहसान नहीं है तुम्हारे ऊपर, विश्व हिंदू परिषद का एहसान नहीं है तुम्हारे ऊपर, ये एहसान है मुसलमानों का। प्रधानमंत्री तुम बने हो, ये मरहून मिन्नत है मुसलमानों की, इस एहसान को तुम मानो। ऐसे नहीं मान सकते हो तो अपने दिल से ये कबूल कर लो। सरेआम कहने में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी और आरएसएस वाले कल तुम्हें निकाल देंगे, इसलिए दिल से एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, मौलाना जर्जीस ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। अगर इस देश को मुसलमानों ने अपना खून बहाकर कुर्बानी देकर आज़ाद नहीं कराया होता तो आज हम इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, बल्कि अंग्रेज ही इस भारत के अंदर होते और वही इस देश को चला रहे होते।